हर खबर आपकी, आपसे, आपके लिए और उसका असर सब पर। दिन भर की तमाम ताजा घटनाओं की बड़ी खबर सिर्फ न्यूज लिंक पर। निर्भीक, निष्पक्ष, निरंतर। नमस्कार, मैं नीतू गुप्ता। न्यूज लिंक में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। संसद के दोनों सदनों में जारी रहा विपक्ष का हंगामा। हंगामे की वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित होने के बाद सोमवार तक स्थगित। मणिपुर मुद्दे पर सरकार चर्चा करने को तैयार, लेकिन विपक्ष हंगामे पर अड़ा। मणिपुर जैसी घटना पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के दौरान दोहराई गई। भाजपा ने ममता सरकार पर जमकर बोला हमला। घटना के बारे में बताते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो पड़ी भाजपा सांसद लोकेट चटर्जी। राजस्थान में लगातार बढ़ रहे अपराध और गिरते कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भाजपा ने किया संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में राजस्थान बना नंबर 1 प्रदेश। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस नेताओं की चुप्पी पर उठाए सवाल। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे को लेकर वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला। ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे को मिली इजाजत। विवादित परिसर को छोड़कर बाकी कैंपस का होगा सर्वे। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने की नई दिल्ली में द्विपक्षीय और प्रतिनिधि स्तर मंडल की वार्ता। दोनों देशों के बीच कई समझौते पत्रों पर किया गया हस्ताक्षर। द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर बनी सहमति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग को बताया भविष्य के कार्यबल का मंत्र। इंदौर में चल रही G20 श्रम रोजगार मंत्री स्तरीय बैठक में पीएम ने ई श्रम पोर्टल को सराहा। कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी पहुंची सेमीफाइनल में। क्वार्टर फाइनल में जापानी जोड़ी को 21-14 और 21-17 से दी मात। दिल्ली सरकार ने जल जनित रोगों के लिए जारी किया परामर्श। घर का पका भोजन करने की सलाह। हैजा, दस्त जैसे रोगों के लिए किया सचेत। दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने अपनी एडवाइजरी में दिल्ली के कुछ भागों में आई बाढ़ को देखते हुए लोगों को जल जनित एवं मच्छर जनित रोगों से सावधान रहने की दी सलाह। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर पुलिस द्वारा की गई जानकारी में अमरनाथ यात्रा के शेषनाग शिविर में पिछले सप्ताह हुई झड़प में कथित रूप से शामिल 3 लोगों को किया गिरफ्तार। झड़प में कुछ श्रद्धालुओं और खच्चर वालों को आई थी मामूली चोट। फिलहाल अब तक अमरनाथ की यात्रा के दौरान 19 दिन में 3 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन कर बनाया रिकॉर्ड। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा में बड़ी सेंधमारी की कोशिश। कोलकाता पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। सीएम आवास में घुसने की कर रहा था कोशिश। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने चाकू और असलहा किया बरामद। मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करने पर प्रियंका चोपड़ा और करीना कपूर का आया बयान। इंस्टाग्राम पर प्रियंका ने गुरुवार को अपने स्टोरीज में लिखा, जघन्य अपराधों को अंजाम दिए जाने के 77 दिन बाद एक वीडियो वायरल हो रहा था। कार्रवाई किए जाने से पहले तर्क कारण कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी हो और क्यों परिस्थिति जन्य या परिस्थिति जन्य। हम महिलाओं को किसी भी खेल में मोहरा बनाने की अनुमति नहीं दे सकते। सामूहिक शर्म और गुस्से को अब केवल एक चीज के लिए एक एकीकृत आवाज में प्रसारित करने की जरूरत है, स्पीडी जस्टिस। उन्होंने #TogetherInShame के साथ एक पोस्ट शेयर किया। वहीं करीना कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी स्टोरीज में पोस्ट किया और लिखा, मणिपुर की स्थिति से बहुत परेशान हूँ। अब तक कार्यवाही नहीं की जाती। अपराधों को माफ करने के सभी शब्दों को कोई मतलब नहीं है। राजस्थान की राजधानी जयपुर समेत कई आसपास के इलाकों में शुक्रवार सुबह करीब 4:09 से 4:23 तक 2 बड़े झटके महसूस किए गए। जयपुर समेत पूरे प्रदेश में सुबह 4:30 बजे तक
तीव्र झटके महसूस होने से लोग सड़कों पर आ गए। प्रारंभिक जानकारी में जयपुर में आए भूकंप का केंद्र अरावली की पहाड़ियों को बताया गया। जयपुर में रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.4 बताई गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे न्यूज लिंक के साथ। नमस्कार। हर खबर आपकी, आपसे, आपके लिए और उसका असर सब पर। दिन भर की तमाम ताजा घटनाओं की बड़ी खबर सिर्फ न्यूज लिंक पर। निर्भीक, निष्पक्ष, निरंतर।